वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल सिविल सर्वे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। देखिए आज हम आपके लिए एकदम लाइव वीडियो लेके आए हैं और ये डेमो नहीं है कि हम आपको डेमो दिखा रहे हैं। देखिए एकदम पूरा लाइव शटरिंग का कैसे लेबल दिया जाता है पूरा डिटेल से एकदम समझाएंगे। देखिए हम लोग साइट पर आए हुए हैं, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन साइट है ना। पूरा व्यूअर्स को दिखाइए, हमारे व्यूअर्स को दिखाइए पूरा। और देखिए ऑटो लेबल से इसका कैसे लेबल दिया जाता है पूरा डिटेल से, पूरा गहराई से बताएंगे। ऐसा वीडियो पूरे यूट्यूब पर आपको नहीं मिलेगा कि इतना डिटेल से आपको कोई भी बताए, ठीक है। तो हमारे ट्रेनिंग इंजीनियर पूरा इसका लेबल दे रहे हैं, लेबल पूरा दे रहे हैं और लेबल चेक भी कर रहे हैं कि कैसे क्या हो रहा है, ठीक है। देखिए हमारा दो टीम लगा हुआ है, एक टीम यहाँ है और एक टीम उस जगह है, ठीक है। दोनों टीम पूरा लेबलिंग दे रहे हैं, ठीक है। कास्टिंग होने के बाद किस तरह से आपको कास्टिंग एकदम लेबल में रहे और बीम का कितना है, लटकन है, क्या है, शटरिंग का कैसे लेबल दिया जाता है, एकदम डिटेल से बताएंगे, ठीक है। तो नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एकदम गहराई से। और देखिए यहाँ पर ये हमारे वर्कर लोग जो है वो यहाँ पर वायर बाइंडिंग कर लिए हैं, है ना। इसको तार को पूरा बांध दिए हैं और ये कितना लिए हैं, ये बीम का बॉटम से दिखाइए व्यूअर्स को, बीम का बॉटम से ये टोटल 4 फीट लिए हैं, ठीक है। बीम का बॉटम से 4 फीट पर ये तार को बांधे हैं। अब हम लोग को ये चेक करना है कि ये 4 फीट जो बांधे हैं वो सही है कि नहीं है। ये पूरा हम लोग लेबल देंगे, हम लोग भी नीचे से 4 फीट पर मार्किंग करेंगे, ठीक है। तो कैसे मार्किंग कर रहे हैं मेरे ट्रेनिंग इंजीनियर पूरा हम आपको दिखाते हैं और टेप से भी मेजरमेंट करके दिखाएंगे। क्योंकि देखिए ये लेबल, ये जो शटरिंग है ये एक लेवल में नहीं है और एक लेवल में रहता भी नहीं है, ठीक है। और ये बीम का लटकन भी एक लेवल में नहीं रहेगा। तो हम लोग को मार्किंग कहाँ देना है, ये इस पर देना है, ठीक है, रड पर, ताकि ये जो मार्किंग दिए हैं इसके बराबर ये कितना है, अप है, डाउन है, 5 mm 10 mm ऊपर किए हैं, नीचे किए हैं, ये सही किए हैं कि नहीं, ये पूरा हम लोग चेक करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम हमारे ट्रेनिंग इंजीनियर से पूछते हैं कि क्या है। तो अभी क्या कर रहे हैं आप लोग? सर अभी हम लोग को लेवल दे रहे हैं, स्लैब और बीम का लेवल दे रहे हैं। लेबल दे रहे हैं, शटरिंग का पूरा लेबल भी चेक कर रहे हैं और लेबल दे रहे हैं कि कास्टिंग से पहले क्या किया जाता है, लेबल दिया जाता है ना। कास्टिंग के पहले जो लेवल दिया जाता है वो लेवल दे रहे थे ताकि जब कास्टिंग हो हाँ। तो सही तरीके से हो। सही तरीके से। तो सबसे पहले ये बताइए कि आप कैसे किए, क्या किए, हमारे व्यूअर्स को बताइए कि किस तरह से इसको करना है। सर पहले हमने तो मशीन को सेटअप किया, ठीक है। उसके बाद हमने बीम का डेप्थ जो है हाँ। स्टाफ से रीडिंग कर लिया, उसके बाद फिर स्लैब पर रीडिंग लिया। हाँ। फिर बीम का जो रीडिंग था उसे माइनस कर दिया स्लैब बॉटम को। ठीक है। उसके बाद जो रीडिंग आया हाँ। वो बीम का डेप्थ निकल गया। ठीक है। बीम का डेप्थ निकलने के बाद जैसे हमको 4 फीट के लेवल पे लेना है तो 4 फीट को मैंने पहले यूनिट कन्वर्सन से mm में, मीटर में, सेंटीमीटर में जिस तरह दिया हुआ उसमें कन्वर्ट कर लिया। उसके बाद उसको जो है स्लैब बॉटम से घटा दिया। उसके बाद जो लेबर का रीडिंग आया फिर उसको हम पढ़ के स्टाफ रीडिंग से उसको दे देंगे। अच्छा, मतलब उतना ही स्टाफ रीडिंग पढ़ेंगे। हाँ। तो कैसे कैसे आप कर रहे हैं एक बार कॉपी में दिखाइए, हमारे व्यूअर्स को भी समझ में आ जाए, ठीक है, कि आपने किस तरह से किया है ना। अब पहले बताइए ये क्या किए आप? सर पहले मैंने बीम बॉटम का लेवल लिया, रीडिंग है, वह रीडिंग आ गया, रीडिंग कितना है? 1.872। ठीक है। और उसके बाद स्लैब बॉटम का रीडिंग लिया, ठीक है। 1.392 आया। ठीक है। उसके बाद बीम बॉटम का डेप्थ निकाला मैंने। बीम का डेप्थ निकालने के लिए मैंने क्या किया कि बीम बॉटम को माइनस कर दिया स्लैब बॉटम से। तो मेरा घटाने के बाद जो है 0.480 आया, ठीक है। ये मेरा बीम का डेप्थ निकल गया, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया कि हमको जब लेवल देना होगा तो बीम का बॉटम लेते हैं और जितना लेवल देना है 4 फीट 3 फीट उसको हम लिख लेते हैं और बीम बॉटम से घटा देते हैं और जो रीडिंग आता है उसी को हम फिर पढ़ के रीडिंग दे देते हैं, लेवल दे देते हैं। देखिए आप तो ये ऐसे कर रहे हैं लेकिन एकदम आसान तरीके से हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। आपको ऐसे नहीं करना, आपको ये ध्यान देना है। देखिए कि हमें क्या करना है कि मार्किंग करना है डायरेक्ट, ठीक है। तो हम लोग जो रीडिंग लिए हैं, ये बीम का बॉटम का जो रीडिंग है, जो लटकन जिसको कहते हैं, ठीक है, वो रीडिंग कितना आया था मेरा? 1.87 ये आया था, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है आपको, यही रीडिंग में हमें 4 फीट ऊपर करके मार्किंग करना है, ठीक है। आसान भाषा में बताइए, नहीं तो हमारे व्यूअर्स लोग जो है कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि आप कर रहे हैं, ठीक है, सबका डेप्थ निकालना है, लेकिन यहाँ पर हमें पहले काम है मार्किंग देना, उसके बाद डेप्थ निकाल के तो हम पूरा डिटेल से बता देंगे। तो ये रीडिंग मेरा कितना है? 1.872 रीडिंग पढ़ लिए। कहाँ से रीडिंग पढ़े? एक लेवल जो है बीम का बॉटम का उसका पढ़े। अब हमें इससे 4 फीट हमें क्या करना है,
4 फीट क्या करना है, पहले देखिए यहाँ नीचे हम इसको बना ले रहे हैं, मान ली इधर इस तरफ लिख दे रहे हैं, इसको ये करिए। देखिए मेरा रीडिंग बीम बॉटम का रीडिंग कितना आया था, 1.872, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करना है कि 1.872 माइनस 4 फीट करना है, ठीक है। कितना करना है, 4 फीट माइनस करेंगे, ठीक है। 4 फीट करेंगे, अब तो 4 फीट तो, और ये मीटर में है, ये फीट में है, तो हम लोग को क्या करना होगा, यूनिट कन्वर्सन। तो देखें कैलकुलेटर, यूनिट कन्वर्सन 1 मीटर में कितना फीट होता है, कौन बताएगा, 1 मीटर में कितना फीट होता है जी, 3.28 फीट होता है, ठीक है। तो मेरा कितना है, 4 फीट में कितना मीटर होगा, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई या डिवाइड, डिवाइड होगा, 4 डिवाइड बाई 3.28 कितना आ रहा है, देखिए सब पूरा व्यूअर्स को क्लियर बताइए तब ना समझ में आएगा। कितना है, 1.219, ये क्या आया मीटर में, 1.219, ये किस में आया, मीटर में। अब हमें जो रीडिंग आया है बीम का बॉटम का जो रीडिंग लिए हैं, उसमें क्या करेंगे, हम माइनस कर देंगे, 1.872 माइनस 1.219 कितना आया रीडिंग, 0.653। अब यही रीडिंग आपको हर जगह पढ़ना है, जब तक ये मशीन हिलेगा नहीं, जब तक ये मशीन नहीं हिलेगा तब तक क्या करेंगे हम लोग, यही रीडिंग पढ़ेंगे। समझ में आ रही है बात, 0.653। अब ये रीडिंग हम लोग क्या किए हैं कि बीम का बॉटम से 4 फीट ऊपर पर मेरा मार्किंग हो गया, क्योंकि ये लेबर हेल्पर लोग जो वर्कर लोग हैं वो लोग मीटर में नहीं समझते हैं, मीटर सेंटीमीटर एमएम नहीं समझेंगे, हम इंजीनियर लोग ही मीटर में समझेंगे, सेंटीमीटर एमएम, वो लोग फीट में समझेंगे। तो हम फीट का भी कन्वर्ट करके निकाल दिया, तो नीचे से 4 फीट है, कितना फीट है, 4 फीट है कि नहीं है, हमारे व्यूअर्स को मेजरमेंट करके दिखाइए, थोड़ा लाइए टेप लाइए, देखिए ये 4 फीट पर है कि नहीं है मार्किंग मेरा, देखिए दिखाइए हमारे व्यूअर्स को, देखिए एकदम बीम का बॉटम से हम लोग मेजरमेंट टेप को रखे हैं, और यहाँ पर देखिए 48 इंच आ रहा है, ठीक है। मतलब ये लोग जो 4 फीट पर जो तार बांधे हैं 4 फीट पर मारे हैं, और हम लोग जो अभी चेक कर रहे हैं लेवल, ये देखिए हम लोग ये चौक से मार्किंग कर दे रहे हैं, ठीक है। तो 5 mm 10 mm कम बेस तो हर जगह होगा, क्योंकि ये लोग जो है तार से बांध के करते हैं, ठीक है। तो एक्यूरेट एकदम 100% नहीं होता है, हम लोग का जो सर्वे हम लोग करके देंगे पूरा लेबल करके मशीन से, वो एकदम एक्यूरेट होगा, ठीक है। अब क्या है, आ जाइए, अब हम लोग को करना क्या है कि ये रीडिंग हर जगह मार्किंग कर देना है, ठीक है, मार्किंग करके देना है, और जब तक मशीन नहीं हिलेगा। समझ में आया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, एकदम समझ। अब हमें ये पता करना है कि स्लैब जो है, ठीक है, और बीम का जो लटकन है उससे कितना है, उससे कितना है। तो आपने बीम का तो रीडिंग ले लिया था, स्लैब का रीडिंग लिए थे, स्लैब का रीडिंग नहीं लिए थे, स्लैब का रीडिंग अभी हम चेक कर ले रहे हैं। स्लैब का रीडिंग दिखाइए, स्टाफ को ओपन करिए, दिए थे, एक बार ले ले रहे हैं हम, ठीक है, रखिए। हाँ 90 डिग्री एकदम। स्पिरिट लेवल कहाँ है, स्पिरिट लेवल दीजिए, देखिए स्पिरिट लेवल बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर ये लेवल रहेगा तो आपका आराम से इसमें 90 डिग्री रहेगा स्टाफ, ये नहीं रहेगा तो 2-5 mm भाग जाएगा, तो इसका इस्तेमाल जरूर करना है, ठीक है। जाइए दे दीजिए, स्पिरिट लेवल लेके पकड़ा करिए हमेशा, ठीक है। रखिए लेबल जहां पर है, जहां पर एकदम लेबल वही है ना जी, हाँ ठीक है, रखिए एकदम 90 डिग्री रखिएगा, ठीक है। और हम टारगेट कर ले रहे हैं, देखिए एकदम सॉफ्ट हैंड से आपको करना है हर काम, और इसका रीडिंग है 1.390 है ना, 1390 रीडिंग आया इसका, कितना आया देख लीजिए, एक बार चेक कर लीजिए, 1390 इसकी किसका रीडिंग आया, स्लैब, स्लैब स्लैब शटरिंग, क्या लिखेंगे, स्लैब शटरिंग का रीडिंग कितना आया 1.390, ठीक है। आ जाइए, अब हमें बीम का लटकन निकालना है, उसका डेप्थ निकालना है, तो क्या करना होगा हमें, बीम का बॉटम से इसको माइनस करेंगे या इसको इससे माइनस करेंगे, बात बराबर है, ठीक है। तो 1.390 माइनस 1.872, ठीक है, माइनस कीजिए कैलकुलेटर से,
इसको इससे माइनस कीजिए, माइनस 1.872 कितना आया? 0.482 कितना आया? 0.482 500 mm रहता है, ठीक है। बीम का कितना रहता है? 500 mm ड्राइंग में रहता है। उसके बाद क्या है, कहीं पर कम कहीं पर ज्यादा है 10-15 mm, तो वो जब कास्टिंग होगा तो एक लेवल में आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या निकल गया? ये डेप्थ निकल गया है, बीम का डेप्थ निकल गया ना। यहाँ से कितना है? 482। नाप के दिखाइए हमारे व्यूअर्स को, टेप लाइए। हाँ 400, देखिए यहाँ 80 है, 82, ठीक है। ये 500 है पूरा, तो देखिए 480 पर आ रहा है, ठीक है। तो 5 mm हर जगह ऊंचा नीचा है, तो इसीलिए 5 mm का हम लोग वही चेक कर रहे हैं। लेवल आपको नीचे से एक लेवल नहीं मिलेगा, हम लोग को ऊपर से एक लेवल करके देना है, ठीक है। तो आइए अब दिखाइए हमारे व्यूअर्स को, ये हमारा क्या निकला? ये बीम का डेप्थ, ये बीम का डेप्थ निकला है ना, ये बीम का आपको डेप्थ निकल गया, बीम बॉटम का ये डेप्थ निकला 482 mm, ठीक है। अब हमें ये पता करना है कि ऊपर का स्लैब का शटरिंग जो है, इससे ही कितना मीटर पर हम मार्किंग कर रहे हैं, ठीक है। तो इससे कितना मीटर पर मार्किंग कर रहे हैं, तो हमें क्या करना होगा, बस इसको हमें ये इसका कितना आया? 1.219, ठीक है। क्या करेंगे हम लोग? 1.219 माइनस 0.482, ठीक है। करिए माइनस, समझ में आ रहा है क्या किए हम लोग? नीचे से 4 फीट था, तो 4 फीट में कितना मीटर था? 1.219, और इसका जो डेप्थ निकाले डिफरेंस उसका, तो कितना आया? 0.482। तो इसको इससे माइनस कर देंगे तो हमें ये पता चल जाएगा ऊपर का कितना हुआ, 0.737। अब इसको कन्वर्ट आप कर सकते हैं फीट में, फीट में कन्वर्ट कीजिए। 0.737 इंटू 3.28, 2.417 ये फिट हो गया, ठीक है। तो चलिए हम लोग 737 mm है कि नहीं मेजरमेंट कर लेते हैं, लाइए टेप से। देखिए 700, देखिए 700 कितना आ रहा है? 737, ठीक है। देखिए 700 1 2 3, ठीक है। यहाँ पर 740 आ रहा है, क्योंकि 40-45 में आ रहा है, क्योंकि हर जगह एक लेवल नहीं है, ठीक है। इसीलिए हम लोग को क्या है, एक लेवल पर मार्किंग करना है। समझ में आ रहा है? हो गया पूरा क्लियर। तो इसी तरह से अब आप लोग कितना रीडिंग आप लोग पढ़ रहे हैं? पूरा 0.653। चलिए एक जगह रखिए, स्टाफ लेके रखिए, जाके स्टाफ रखिए, लीजिए जाइए उस जगह जाइए, एक आदमी मार्किंग करिएगा, ठीक है। तो 0.65 एकदम एक्यूरेट रीडिंग है, एकदम सही पकड़े, वैसे ही रुकिएगा। दिखाइए हमारे व्यूअर्स को एक बार इसमें कि 0.653 आ रहा है कि नहीं, दिखाइए। हाँ देख लीजिए, थोड़ा सा क्या है कि थोड़ा सा हिल रहा है कैमरा, लेकिन आप देख सकते हैं 0.653। वेरी गुड, वहां जाके दिखाइए, उसी पर मार्किंग करिए। अच्छा अब ये बताइए आप लोग कि रीडिंग अगर प्लस में आ रहा है तो मार्किंग कहां करेंगे जी? रीडिंग प्लस में आ रहा है तो मार्किंग कहां करेंगे? रीडिंग प्लस में आ रहा है तो मार्किंग कहां करेंगे? बॉटम में, ठीक है। और रीडिंग माइनस में आएगा तो मार्किंग टॉप में, ठीक है। अब ये हम लोग मार्किंग कर दिए। अब उसके बाद चल जाइए, देखिए यहाँ पर मार्किंग कर दिए, लेकिन वर्कर का यहाँ पर तार बांधा हुआ है, तो ठीक है 5 mm का 5 mm का फर्क है, ज्यादा नहीं है, ठीक है। समझ में आ रहा है? अब इसी तरह से आप लोग अपना काम करिए। चलिए हम वो साइड पर हम चलते हैं। अच्छा ये बताइए, ये जो कास्टिंग जो होता है इसका, तो ये कितना mm का रहता है? 150 mm का सर, 150 mm, ये स्टैंडर्ड 150 है, ठीक है। 120 से 150 mm के बीच में होता है। हम आपको व्यूअर्स, हम आपको इसका ड्राइंग भी पूरा दिखा देंगे कि ड्राइंग में कैसे कैसे रहता है, क्या रहता है, कितना रहता है, ठीक है ना। तो 150 mm रहता है। और बाकी चलिए हम चलते हैं, वो टीम मेरे ट्रेनिंग इंजीनियर वो लोग कैसे कर रहे हैं प्रैक्टिकल, उन लोग से जाके पूछते हैं और दिखाते हैं। आप लोग अपना काम कंटिन्यू रखिए, लीजिए चलिए अपना काम कंटिन्यू रखिए। देखिए इसमें टच नहीं करना है, इसको आराम से आप इस तरह से कर सकते हैं, आराम से आ सकते हैं, ठीक है। देखिए हमारे ट्रेनिंग इंजीनियर क्या कर रहे हैं यहाँ पर, क्या कर रहे हैं आप लोग, कहां तक मार्किंग किए?
आप लोग कहाँ तक काम किए? हम लोग तो सर अभी 1 2 3 5 6 कॉलम पे मार्किंग कर दिए हैं 6 सर। कॉलम मार्क कर रही है? जी सर। वेरी गुड, एक बार चेक कर लेंगे। ठीक है, एक बार चेक करते हैं आप लोग सही किए हैं कि नहीं सही किए हैं, एकदम चेक करेंगे। पहले कैसे कैसे किए हैं थोड़ा सा समझा सकते हैं हमारे व्यूअर्स को? जी सर। कॉपी जैसे कि दिखाइए, हम कॉपी लोग दिखाइए। यहाँ पे सेंटरिंग पे हम लोग को मार्किंग वैसे नहीं देना है। रखिए, नीचे करके रखिए, स्टाफ को अनसेफ हैंड कंडीशन में मत रखिए, सेफ्टी के साथ रखिए। हाँ, सर सेंटरिंग पे हम लोग का मतलब सेंटरिंग लग गया है, उस पे मार्किंग करना है जिससे कि हम लोग का बीम और स्लैब का मतलब कास्टिंग हो सके। ठीक है, उसके लिए सर उसके हम लिए लोग एकदम लेवल में हो सके। हम इसलिए स्टैंडर्ड हाइट मतलब 2 फीट 3 फीट ऊपर हम लोग कॉलम पर मार्किंग कर दे हैं, जिससे कि वर्कर जो भी मेसन हम लोग काम कर चुके हैं। जी। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले जैसे कि बीम के बटन पे हम लोग अपना रीडिंग फर्स्ट रीडिंग लिया। ठीक है, जो रीडिंग है उसमें से जो कहाँ पर रीडिंग लिए, कहाँ लेबल जगह जो लेबल है उसी पर ना? लेवल और जगह पर रीडिंग लिया पहले। जो है। रीडिंग आया उसमें से सर जैसे कि पहले हमारा मेसन लोग 4 फीट पे पहले मार्किंग करके रखे हैं, सरिया मतलब अपना तार और तार बांध के बांधे रखे हुए हुए हैं हैं। हम लोग, ठीक तो है। 4 फीट को हम लोग एमएम में मतलब कन्वर्ट किया। ठीक है, जिस मीटर में पहले कन्वर्ट किया, मीटर में आया 1.219। तो हम लोग को जो रीडिंग आया उसमें से हाँ, जो रीडिंग आया उसमें से ये जो 4 फीट को हम लोग माइनस किए, जो रीडिंग आया उसी को हम लोग अपना एफएस के मतलब रीडिंग हम लोग पढ़ रहे हैं। जो रिक्वायर्ड रीडिंग हुआ वही पढ़ के हम लोग कलम पर मार्किंग करते उससे जा रहे हैं। माइनस करना है। प्लस प्लस होगा कि माइनस होगा? माइनस करके रीडिंग। माइनस क्यों होगा? माइनस इसलिए होगा सर कि जैसे मतलब रीडिंग करना है ऊपर पढ़ना है तो माइनस ही होगा सर। जैसे ऊपर ऊपर जाना है, जाएगा तो हाँ, रीडिंग घटता है सर, रीडिंग इसलिए माइनस। वेरी गुड। तो एक बार हमें थोड़ा सा कैलकुलेशन दिखाइए, कहाँ कहाँ पर आप किए हैं? जैसे सर देखिए दिखाइए यहाँ पे व्यूअर। यहाँ बीम बॉटम मेरा 1.918 आया है। ठीक है, और जो 4 फीट यहाँ मेसन का जो तार पहले से बांध के रखे हैं उसको हम मीटर में कन्वर्ट किए तो 1.219 मीटर में आया। ठीक है। और उससे जब माइनस किया तो जो आया 0.699। यही हमको रीडिंग पढ़ना है, रिक्वायर्ड है। हर जगह रीडिंग यही यही कॉलम पर हमको रीडिंग करके उस पर मार्किंग कर देंगे। मशीन हिल जाएगा तो मशीन हिल जाएगा तो फिर से रीडिंग करेंगे, चेंज होगा, फिर से करेंगे सर, फिर से बैक बीम बॉटम लेंगे, फिर से इसमें से माइनस करके जो रीडिंग है अच्छा फिर से इसमें, करेंगे। हाँ, अच्छा इसमें तो बेंच मार्क आरएल का कोई जरूरत नहीं जी, इसमें बेंच मार्क आरएल का कोई है। रिक्वायर्ड अगर नहीं है। आरएल रहेगा तो भी हम उसी हिसाब से कर सकते हैं। आरएल में जैसे कि जैसे यहाँ पे हम लोग कास्टिंग करें, अगर हाँ। इसी के पैरेलल में अगर हाँ। कोई स्लैब कास्टिंग हुआ होता हाँ। तो उस स्लैब पर हम लोग आरएल लेते मतलब बेंच मार्क लेते, वही मेरा बेंच मार्क हो वही जाता है। उसपे हम benchmark लोग इसके पैरेलल में और सेम हाइट पर कास्टिंग हुआ होता तब। तब होता अगर है। नहीं है सर तो हम लोग बैक इसी साइड को रीडिंग ले लेंगे। लेंगे हाँ। और उससे माइनस कर इसमें देंगे आरएल सर। का कोई करने का जरूरत जी नहीं सर, है। आरएल कोई जरूरत नहीं। ठीक है, उसके बाद क्या किए आप? अब ये कर लिया। अब ये रीडिंग आप जो पढ़े हैं यही जी। रीडिंग हम चेक करते हैं कहाँ कहाँ मार्किंग किया आपका सही है कि गलत है। ठीक है, बिल्कुल सर। चलिए चेक करते हैं। रखिए स्टाफ जाके उस पर जाइए, उस पर देखिए हमारे ट्रेनिंग इंजीनियर कितना कॉलम में किए हैं? 6 कितना में? 6 कॉलम में ये लोग मार्किंग कर दिए हैं। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक है, वाह। रखिए। 0 पॉइंट कितना है? रीडिंग कितना है? 0.699। एकदम 100% सही रीडिंग है। उसे यही रखिएगा, हमारे व्यूअर्स को दिखा दीजिए 0.699। देखिए एकदम वेरी गुड, एकदम सही है। देखिए 0.7 पर कट रहा है, 1 mm नीचे है। ठीक है, तो 0.69। एक और चेक करवाइए हमें, एक और कोई भी करवाइए। आप चेक कर रहे हैं, देखिए इसी तरह से आप साइट इंचार्ज अगर रहिएगा, सिविल इंजीनियर हैं आप या आप एक सर्वे इंजीनियर हैं, सीनियर हैं, तो आपको चेक करना होगा। टीम लीडर, टीम लोग, ट्रेनिंग इंजीनियर लोग कैसे काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, चेक करना है आपको। ठीक है, वैसे ही रखिएगा। 0.699। वाह, गुड, पास, 100% पास। आ जाइए, ठीक है, एकदम आ जाइए। तो इसी तरह से और अभी आप लोग का बाकी है कि और कुछ कर रहे हैं? अभी और मार्किंग बाकी है ना? अभी कम से कम 6 कॉलम पे मार्किंग और करना है। 6। अच्छा, कैसा लग रहा है ये आपको? ये इसको क्या कह सकते हैं, ट्रेनिंग या वर्क कर रहे हैं? ऐसे साइड पे हम लोग वर्क कर रहे हैं तो समझिए कि वर्क ही कर रहे हैं, ट्रेनिंग नहीं बोल सकते, क्योंकि साइड पे ही आके अभी कास्टिंग होने वाला है। जस्ट हम लोग मार्किंग कर देंगे या आज होगा या कल से कास्टिंग होने वाला है, तो समझिए कि सर वर्क ही चल रहा है। कास्टिंग का भी वीडियो हम लोग कैसे स्लोप दिया जाता है, क्योंकि टॉप फ्लोर है तो उसमें स्लोप भी देना जरूरी है, तो उसका भी वीडियो हमारे व्यूअर्स को दिखाइएगा। जी बिल्कुल सर। तो अब ये देखिए, ऐसा ट्रेनिंग पूरा ऑल ओवर इंडिया में होगा या जमशेदपुर में? जमशेदपुर में सर अभी आए हैं, जमशेदपुर में तो नहीं हो रहा है, बाकी ऑल ओवर इंडिया में तो अभी नहीं गए हैं सर। लेकिन जमशेदपुर में तो मतलब एटलीस्ट नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है ना। इतना डिटेल से, इतना गहराई से, और ये लाइव साइट पर प्रैक्टिकल कोई नहीं कराएगा।
ठीक है। जी सर, जैसे कि आपका जो भी यूट्यूब पे जो आपका यूट्यूब पे व्यूअर है, आपका फैमिली है, वो भी और से यूट्यूब चैनल को देखते होंगे, हाँ। जो मतलब लैंड सर्वे से रिलेटेड, तो खुद भी देख कर ये पाते होंगे कि इतना डीप मतलब डिफाइन करके मतलब एक एक चीज को नहीं कोई बता रहा है। तो खुद भी देख कर ये चीज मतलब कंपेयर कर रहे होंगे दूसरे यूट्यूबर से, जो लैंड सर्वे से रिलेटेड जो भी चैनल है, तो खुद भी रिलेट करते होंगे कि इतना तो मतलब बढ़िया तरीका से कोई नहीं बता रहा है, बढ़िया तरीके चलिए से। ठीक है, आप लोग अपना काम कंटिन्यू करिए और बहुत अच्छा से सीख रहे हैं। आप लोग को कोई दिक्कत है? ऑटो लेवल का पूरा काम ऑलमोस्ट सीख गए हैं। ऑटो लेवल का मेरा काम हो गया सर, जस्ट मतलब 3-4 दिन से मैं टीएस में गया हूँ। वेरी गुड। आपको समझ में आ रहा है? हाँ सर, बिल्कुल समझ में आ रहा है सर, काम कर रहे हैं बढ़िया। अब एकदम लाइव एकदम लेवल दे दीजिएगा ना, हाँ सर, कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा। कोई ठीक दिक्कत है? नहीं है सर। एकदम लेवल चेक करिए और इसी तरह से कंपनी में भी जाइएगा तो सेम टू सेम करना है। ठीक है, तो हमारे ट्रेनिंग इंजीनियर को पूरा अच्छे से समझ में आ रहा है और ये लोग काम भी कर रहे हैं। ठीक है, डिटेल से। और उधर भी देखिए अभी भी काम चल रहा है, वो लोग मार्किंग दे रहे हैं एकदम बढ़िया से। ठीक है, तो इसी तरह से आपको भी करना है और हम इसका कास्टिंग जब होगा तो इसका भी लाइव वीडियो दिखाएंगे और कास्टिंग का स्लोप कैसे दिया जाता है। ठीक है, स्लोप कैसे दिया जाता है, स्लोप का कैलकुलेशन सब बताएंगे। सुपर एलिवेशन का जब रोड में कैसे किया जाता है, सब चीज बताया जाएगा आपको। कोई ऐसा चैनल नहीं है जो इतना सर्वेइंग का पूरा ज्ञान देगा। इसी चैनल पर आपको मिलेगा पूरा सर्वेइंग का ज्ञान। तो चलिए, अगर वीडियो मेरा अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और नए नए हैं तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, नहीं तो आप मिस कर दीजिएगा इतना बेहतरीन वीडियो। आपको काम करने में कोई दिक्कत नहीं होगा, मेरा पूरा वीडियो देख लीजिए। तो ये हम चैलेंज करते हैं कि आपको ऑटो लेवल और टीएस में काम करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कमेंट जरूर करिएगा।